वेलकम टू असंख्य सॉल्यूशंस। मैं असंख्य सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूं। जी, मेरा नाम है आशीष। मैं टेक्निकल क्वेरीज जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस रहता है कॉलेज स्टूडेंट के लिए कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, प्लीज इस चैनल को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। आपको डेली पार्ट 5 क्वेश्चन रहेगा जो बहुत अत्यावश्यक है इंटरव्यू देने से पहले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। पहला क्वेश्चन आज का है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी का जो पहला रहता है डिस्टेंस, मतलब इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। जो कार है वो ए से लेकर बी तक ट्रैवल कर रहा है। ये जो ट्रैवल कर रहा है, जो डिस्टेंस रहता है, टोटली दूरी को हम यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। डिस्प्लेसमेंट ये है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स बॉडी ए से लेकर बी तक जो ट्रैवल कर रहा है, जो शॉर्टेस्ट रूट मैंने दिखाया हूं वो है डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे अंतर करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, सो इस प्रकार डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का अंतर है। प्लीज ये कॉपी में नोट कर दीजिए, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आने वाला टाइम पे कोई भी इंटरव्यू देने से पहले आपको इसको प्रिपरेशन होकर जाना पड़ेगा। कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए किसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अभी चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज बेयरिंग। A bearing is a machine element that constrains the relative motion to only the desired motion and reduce friction between moving parts. The simplest form of the bearing, the plain bearing, consists a shaft rotating in a hole. Lubrication is used to reduce friction. Actually यहाँ पर एक shaft and केस के अंदर दो रिलेटिव मोशन के बीच में हम एक को फिक्स रखते हैं, एक दूसरे को मूवमेंट करते हैं, तो बेरिंग का यूज तभी करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज गियर एंड इट्स फंक्शन। ए गियर ड्राइव हैज थ्री मेन फंक्शन टू इंक्रीज टॉर्क फ्रॉम ड्राइविंग इक्विपमेंट to the driven equipment, to reduce the speed generated by motor, and or to change the direction of rotating shafts. Gears operating in pairs engaging one another to transmit power। जैसे कि आपको मैं विजुअली आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, गियर ए दूसरे को घुमा रहा है, गियर बी को, वो एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर गियर की देखा जाए, मोस्ट प्रोबेबली दोनों गियर के बीच में कंटेक्ट होना जरूरी है। अभी चलते हैं, व्हाट इज द meant by gear ratio, the ratio of the rotational speed of the first and final gear in a train of gears or of any two machine gears, the ratio of the diameters of the piece surface of any two machine gears or on the number of the teeth। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर गियर ए एंड गियर बी, दो गियर है, दोनों का टीथ की संख्या कुछ अलग रहता है, वो भी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। पहले हम देखते हैं गियर रेशियो कैसे निकालते हैं। तो गियर रेशियो का फॉर्मूला यही है, नंबर्स ऑफ टीथ ड्रिवन गियर डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ टीथ ड्राइवर गियर। यहाँ पर ड्राइवर गियर है ए और ड्रिवन गियर है बी, मतलब ए गियर ड्राइव करवाता है बी को, मतलब यहाँ पर ड्राइवर कौन हो गया, ए, और गियर बी है ड्रिवन गियर। तो जो संख्या है ड्राइवर गियर की टीथ की संख्या 32 और जो ड्रिवन गियर की टीथ की संख्या है 16। तो गियर रेशियो क्या रहेगा फॉर्मूला की बेस पे, 32 डिवाइडेड बाय 16, तो रेशियो कितना रहेगा, 2:1 रेशियो। ये था गियर रेशियो और विथ एग्जाम्पल के साथ। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन टॉर्क।
Torque is the measure of the force that can cause an object to rotate about an axis. Force is what causes an object to oscillate in linear kinematics. Similar to torque is what causes an angular acceleration. Hence, torque can be defined as the rotational equivalent of linear force. यहाँ पर एक नट को मैं स्पैनर के थ्रू जब टाइट करता हूं, जो फोर्स अप्लाइड होता है और जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम मेजर करते, गुणा करके जितना फोर्स अप्लाइड किया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल। तो इसका जो यूनिट रहता है न्यूटन मीटर में रहता है, एलबीएफटी रहता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट रहता है, मीटर लेंथ का यूनिट रहता है। तो इस प्रकार डिफाइन टॉर्क करते हैं। तो टॉर्क का मतलब है घूर्णन बल, कितना हम ट्विस्टिंग फोर्स लगा रहे यहाँ पर हम डिस्क्राइब किए हैं। सो दैट अगर कोई क्वेरीज रहता है इसके रिगार्डिंग, सो दैट प्लीज 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 कमेंट करिए कमेंट बॉक्स पे। सो क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड